नमस्कार मित्रों, मैं महावीर सिंह चौहान बमन गांव से। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम देश के ऐसे राज्य की बात करेंगे जहां के किसानों से प्रेरणा लेकर भारत के करोड़ों किसान अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और मित्रों, वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है। और साल 2016 में मोदी जी ने सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य घोषित किया था। यहाँ पर उर्वरक और कीटनाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और यहाँ के किसान फसलों में खाद के रूप में प्राकृतिक अवयव जैसे कि गाय का गोबर हो गया, नीम की खली हो गई, केचुआ खाद हो गया, फलों के उत्पाद हो गए, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आप देखिए कि इतनी कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम अगर ऐसा कर सकता है, पूर्ण रूप से जैविक खेती कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग वहाँ के किसानों से क्यों नहीं सीख सकते? तो मित्रों, समय की मांग है, हमें भी सिक्किम जैसे राज्य से कुछ सीखना पड़ेगा और सिक्किम की राह पर हमें भी चलना पड़ेगा। नहीं तो जो नतीजे हैं हम सबके सामने हैं। आज समाज में जो देश में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, आप देखिए हमारे आसपास कितने कैंसर के पेशेंट हैं, कितने गैस के पेशेंट हैं, कितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। ये सब क्यों है और इतनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? तो ये सब कीटनाशक और उर्वरकों का जो हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इसी के सब दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है और ये स्थितियां निर्मित हुई है। तो मित्रों, हमें भी समय के साथ साथ सिक्किम राज्य की तरह ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में आप देखिए ज़मीन और इंसान दोनों बंजर हो जाएंगे और हमें खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कुछ करना है तो हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा। एक ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है और हमें सिक्किम के किसानों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो मित्रों, आप देखिए सिक्किम के लोगों ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। 2001 से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का एक प्रयास किया था और वहाँ की सरकार ने क्या किया, इसके उर्वरकों और रसायनों के दुष्परिणाम को देखते हुए इन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और क्या किया कि पहले साल 10% सब्सिडी कम की, फिर 20% और धीरे धीरे उनने उर्वरकों और रसायनों पर से सब्सिडी खत्म कर दी। तो वहाँ के किसान अपने आप जैविक खेती की ओर चले गए और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपना लिया और आज देखिए किस तरीके से बेहतर जीवन बिता रहे हैं वहाँ के लोग। तो हमें भी वहाँ के किसानों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में उसे लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी नर्मदापुरम ज़िले की, कि वहाँ के किसान किस तरीके से अंधाधुंध रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, कि वहाँ पर कैंसर के इतने पेशेंट हो गए कि वहाँ पर कैंसर का हॉस्पिटल खोलना पड़ा। तो ये सिर्फ नर्मदापुरम ज़िले की घटना नहीं है, हमारे आसपास भी यही हो रहा है। तो हम सबको भी कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा। और मैंने तो ये भी बताया था कि आप देखिए, अगर हम किसान चाहे, मुझे तो इस बात पर बहुत ही हंसी आती है कि आप देखिए हम किसान होकर हरी सब्जी मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जबकि हम किसानों के पास तो मेड़ों पे इतनी ज़मीन होती है कि हम चाहे तो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और वो सब्जी से ही शुरुआत कर सकते हैं। और किसी के लिए नहीं, हमें खुद के लिए और हमारे घर परिवार को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अगर हर किसान चाहे तो वो कम से कम हरी सब्जी से तो शुरुआत करे। तो क्या है, शुरुआत हमें कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो हम हरी सब्जी से ही शुरुआत करें और जैविक सब्जी उगाएं अपने खेत में और अपने घर परिवार को एक बेहतर स्वास्थ्य दें। तो मित्रों, हमें इस तरीके के कुछ ना कुछ प्रयोग करना पड़ेगा और जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा। और आज हम सरकार से देखिए मांग करते हैं एमएसपी या दूसरे कानूनों की, तो मित्रों क्या है कि समय के साथ साथ ये चीज़ें तो आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें सरकार से सबसे बड़ी चीज़ मांगनी है हमारा स्वास्थ्य, कि हमें हमारा स्वास्थ्य दे दो, बाकी सब हम कमा लेंगे। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं हमारे पास में रहेगा तो हम दूसरी चीज़ों का भाव लेके भी, दूसरी चीज़ों की गारंटी लेके क्या कर लेंगे। और हमारा स्वास्थ्य हमें तभी मिलेगा जब उर्वरक और कीटनाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। नहीं तो हम कितना भी कमा ले उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे हाथ में नहीं रहेगा। और स्वास्थ्य हाथ में रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो मित्रों, हमें सरकार से मांग करनी चाहिए। और मैं तो हमारे जितने भी राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, और सामाजिक संगठनों की जो मीटिंग रहती है वहाँ पर मैं सामाजिक संगठन के जो भी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि उन्होंने क्या अपने सामाजिक संगठनों में ये इस विषय को बहुत ही प्राथमिकता के साथ उठाना चाहिए और किसानों को जागरूक करना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में हमें बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और सिक्किम राज्य का उदाहरण देना चाहिए कि आज देखिए उस राज्य ने जैविक खेती को अपनाया, तो आज देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। और हम लोग जैविक खेती को नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है, जो भी दुष्परिणाम है हमारे सामने है। तो हमें सिक्किम का उदाहरण देकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। और सरकार से भी मैं तो निवेदन करूँगा कि हर राज्य के किसानों को
सिक्किम ले जाना चाहिए घुमाने के लिए और वहाँ सिक्किम के लोगों से, सिक्किम के किसानों से जैविक खेती के बारे में हमें सीखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उनका जीवन स्तर आखिर किस तरीके से उनके अंदर इतना बदलाव आया और जैविक खेती से उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, किसानों को भी, ज़मीन को भी, पर्यावरण को भी। तो ये सब हमें देखना चाहिए। और मेरा युवाओं से भी निवेदन है कि देखिए, हम जब टूरिस्ट पैलेस पे घूमने के लिए जाते हैं तो एक ऐसा फैमिली टूर बनाएं जिसमें हम सभी बच्चों वगैरह को लेके जाएं, तो उसमें हम सिक्किम को ज़रूर शामिल करें और हमारे बच्चों को ले जाकर वहाँ पे दिखाएं, हम खुद भी देखें कि देखिए वहाँ के लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से जैविक खेती कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो हम भी उससे कुछ सीखेंगे और हमारे बच्चों को भी हम बताएंगे जैविक खेती के बारे में, तो हमारे बच्चे भी उससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके हम लोग क्या है कि जैविक खेती की ओर जाएंगे। तो मित्रों, हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हमारे टूरिस्ट पैलेस में हम सिक्किम को ज़रूर शामिल करें। तो मित्रों, एक ऐसा प्रयास करना चाहिए और हमें सिक्किम से बहुत कुछ सीखते हुए, वहाँ के किसानों से बहुत कुछ सीखते हुए सिक्किम के किसानों की तरह ही जैविक खेती की ओर जाना चाहिए। हमें भी जैविक खेती अपनाना चाहिए, नहीं तो जो दुष्परिणाम है हम सबके सामने हैं। तो मित्रों, एक प्रयास ज़रूर करें कि सिक्किम के किसानों से हम भी जैविक खेती सीखें और हम लोग भी जैविक खेती की तरफ जाएँ और शुरुआत हरी सब्जी से ही करें और अपने घर परिवार को एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।